आज हम चर्चा करेंगे। जो आज की चर्चा का मुख्य विषय है कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है और जो कोरोना का जो कोविड-19 का जो दौर है, इस बीच में यानी इस समय में मूलतः जो है वो मार्च 2020 के बाद यानी अब तक यानी जून तक जो है वो प्रमुख कार्यक्रम चलाए गए हैं। मुख्य रूप से आत्मनिर्भर भारत अभियान जो कि 12 मई 2020 को चलाया गया। तो इसके तहत हम विस्तृत चर्चा इसकी करेंगे कि इसके फर्स्ट वर्सन, सेकंड वर्सन, थर्ड वर्सन, फोर्थ वर्सन और फिफ्थ वर्सन तक जो है क्या ऐसे मुख्य योजनाएं चलाई गई, कौन सी नीतियों का निर्माण किया गया, तो इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले जो है अप्रैल 2020 में जो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की भी चर्चा करेंगे। और उससे पहले जो है जो आरोग्य सेतु जो मोबाइल ऐप है, जो कि 17 अप्रैल 2020 को जो है इसे लॉन्च किया गया, जो मुख्यतः इस पर कार्यरत है। और ठीक इससे पहले यानी मार्च के महीने में 2020 में जो कोविड-19 से जो प्रभावित लोग थे उन्हें आर्थिक मदद देना महामारी के समय, तो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाया गया। तो इन 4 योजनाओं के तहत जो है हम कंपोनेंट्स को देखेंगे। अब यहाँ बहुत से जो है विवादास्पद बातें भी आती हैं कि हाल के दिनों में जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, जो पीएमओ की भूमिका में जो है उसको कई एंगल से लोग देखते हैं। जो विरोधी है उसको वो थोड़ा सा रूड मानते हैं, तानाशाही मानते हैं, जबकि उसका एक अपना वैधानिक आधार है। और वो जो भारत में जो प्रमुख जो नीति आयोग है, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि 1 जनवरी 2015 में बनाया गया, तो उसका जो बेस है अगर देखा जाए तो ये अभी ऐसी आवश्यकता है, क्योंकि आवश्यकता और हालात के अनुसार जो है चीज़ें परिवर्तित होती हैं। तो ऐसे में दर्शन भी यही कहता है कि जो चेंज इज स्टैटिक, अर्थात जो परिवर्तन है वही स्थिर होता है, परिवर्तन नियम है संसार का। तो ऐसे में जो पीएमओ की भूमिका है वो वर्तमान हालत में जो है वो बढ़ जाती है। उसके हालात कुछ ऐसे हैं कि बहुत तुरंत जो है कभी रात में कभी सुबह को कुछ डिसीजन ऐसे लेने पड़ते हैं, तो जो बहुत सी प्रक्रियाओं को छोड़कर, यानी इसका भी वैधानिक अपना आधार है, लेकिन उन प्रक्रियाओं को छोड़कर जो है पीएमओ के रोल में परिवर्तन जरूर आया है, लेकिन उसका जो आधार है वो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, अर्थात जो परिवर्तनशील भारत है उसको परिवर्तित करना और उसमें कुछ अच्छे आयाम को जोड़ना, ताकि इसका फ़ायदा जो है समावेशी रूप में लोगों को मिले। तो इसकी हम चर्चा करेंगे। तो इसके राजनीतिक संरचना को भी यहाँ समझना ज़रूरी है। वो सिर्फ आलोचना का विषय ही नहीं, अभी वस्तुतः आवश्यकता ही ऐसी हो गई है कि सब चीज़ जो है वो बंद स्थिति में है, क्लोजर की स्थिति में है, थोड़ी जो है वहाँ पर पाबंदियाँ हैं। ऐसे में इस आलोक में जो है इस पाबंदी को पीएमओ के संदर्भ में भी समझना चाहिए, क्योंकि वो आवश्यकता ही हो जाती है। अब जैसे मैंने चर्चा की आरंभ में कि 25 मार्च 2020 को जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का आरंभ हुआ। इसमें जो कोविड-19 से जो प्रभावित लोग थे, तो ये एक महत्वाकांक्षी स्कीम है। अभी के दौर में महामारी के समय जो लोगों की मूलभूत ज़रूरत है उसको ध्यान में रखा गया। तो इसके तहत जो है भारत सरकार द्वारा गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज और दाल जो है दिया गया है। और महिलाओं के जो जनधन खाते में 3 महीने तक 500 रुपया प्रति जो है महीने जमा किए जाएंगे। और स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बीमा है और कई प्रकार की सेवाएं हैं। तो इसके अंतर्गत बहुत सी बातें हैं। और इसमें जो है 3 महीने तक जो लोगों को सस्ते दामों पर जो है अनाज, चावल, दाल मुहैया कराया जाएगा, जिसमें कि 80 करोड़ जो गरीब लोग हैं वो लाभान्वित होंगे, चूँकि इसका नाम ही है गरीब कल्याण योजना और ये इसका संबंध जो है अन्य योजना से है।
और इसमें जो है केंद्र सरकार लोगों को जो है 1.70 लाख करोड़ रुपए का जो है पैकेज देने की घोषणा की है। और इसमें महामारी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसका जो प्रत्यक्ष लाभ है वो 80 करोड़ लोगों को जो है वो मिलेगा। तो इसके तहत जो है 3 महीना तक जो है 5-5 किलो जो है अनाज जो है लोगों को मुफ्त मिलेगा। साथ ही उनको 1 किलो दाल भी मुफ्त में दी जाएगी और गेहूं चावल के साथ दाल भी गरीबों तक पहुंचाई जाएगी। और गरीब के खाते में डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र भी किए जाएंगे। जैसा मैंने बताया कि इसमें जो इस योजना का जो है वो प्रमुख कंपोनेंट है। और जो गरीब कल्याण अन्न योजना के जो लाभार्थियों का चयन है वो जो पहले के जो 2011 के जो SECC जो डाटा है उसके आधार पर ही किया जाएगा। और उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो इसमें जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो इंश्योरेंस कवरेज भी है, तो सभी लोगों को जो चिकित्सा के क्षेत्र में किसी प्रकारत है उन्हें 50 लाख का जो है इंश्योरेंस कवर देने की घोषणा भी की गई है इस योजना के तहत। और जो 20 लाख कर्मचारी है उससे लाभान्वित होंगे, जो उनमें आशा वर्कर्स है, डॉक्टर्स है, सहायक टीम है, नर्स है, मेडिकल स्टाफ है, इसके अलावा जो पुलिस है। तो जो फर्स्ट जो दीवार पर खड़े हैं उसको हमें इससे संरक्षा देने के लिए, क्योंकि उनको आशंका बहुत ज़्यादा हो जाती है बीमारी होने के लिए। और दिव्यांगों को जो है अतिरिक्त 1000 रुपये का जो है इसमें पेंशन का भी जो है प्रावधान है। जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग के लिए जो है 1000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे और ये 3 महीने के लिए 2 किस्त में दिया जाएगा। और ये भी जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से दिया जाएगा। अब इसमें आपको देखना है कि दीनदयाल योजना जो महिला SSG ग्रुप है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्व सहायता ग्रुप है, उसको 20 लाख का जो है लोन देने की बात की गई है। तो इस प्रकार जो है इसमें और एक है कि जो EPF है, जो उसका कंट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड का, सरकार 3 महीने तक जो है सरकार इससे भरेगी। और बहुत स्तर तक जो है जहाँ 12% जो EPF उसको 10% भी करने की बात की है। कहीं कहीं ये तो पूरा ही सरकार इसको भरेगी। तो इसके तहत जो है इस प्रकार जो है काम किए जा रहे हैं। और यह बहुत ही महत्वाकांक्षी जो है योजना है। प्रधानमंत्री जो है वो गरीब कल्याण जो योजना की जो हम अभी जो है बात कर रहे हैं। और इसके बाद जो है हम बात करेंगे आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप की, जिसकी शुरुआत जो है 17 अप्रैल 2020 को की गई। और ये जो है बहुत सहायक है कोविड-19 से हमें निपटने के लिए। एक प्रकार से GPS लेवल का ट्रैकिंग सिस्टम है जो हमें बहुत तरह से सचेत करता है कि अगल बगल जो है कितने मरीज हैं और स्तर क्या है। अवेयरनेस जो है समाज में जागरूकता भी लाता है, डाटा भी उसका भी जो है संप्रेषण करता है। और कोरोना संक्रमित मरीज का जो है एक तरीके से मॉनिटरिंग सिस्टम है। और ये एंड्रॉयड और जो है iOS सिस्टम में भी इसको बनाया गया है। और ये नज़दीक आने से कोरोना संक्रमित मरीज अगर सामने आएंगे तो ये आपको जो है अलार्म भी करेगा। तो ये ट्रैकिंग के लिए ये जो है ऐप बहुत महत्वपूर्ण है। और कितने संख्या बढ़ रही है हर राज्यों में, इसका भी मॉनिटरिंग किया जाएगा। तो नेशनल जो इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है इसके लिए उसको नोडल बनाया गया है। ऐसे तो बहुत से फर्जी ऐप्स भी चल रहे हैं ऐप में, लेकिन इनका जो NIC जो है इसमें जो है मुख्य डेवलपर के रूप में जो है ई-गवर्नेंस के रूप में जो है वो काम कर रहा है। तो इसके तहत जो है इसमें बहुत से वर्सन भी आ चुके हैं जिसको आपको अपडेट करना है। और देखिएगा कि जो यात्रा कर रहे हैं लोग एयरपोर्ट में हो या रेलवे स्टेशन में, तो इससे भी जो है उसको जो है अनिवार्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ताकि इस प्रकार से जो है ई-प्रशासन के मदद से जो है हम आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के माध्यम से जो है
इस कोविड 19 के दौर में हम उससे जो है बचाव कर सकें। दूसरी जो महत्वपूर्ण अन्य जो योजना है वो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2020 है। तो ये जो स्वामित्व योजना है जो कि 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे लॉन्च किया, और यह जो सरकारी योजना है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए है। इसके तहत जो है पंचायती राज संस्थानों में ई गवर्नेंस को मजबूती मिलेगी। साथ ही जो पीएम स्वामित्व योजना लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति घर में बैठकर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देखेगा। तो ये एक प्रकार से, यह भी एक प्रकार से डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसके अंतर्गत, और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपनी गांव की संपत्ति के आधार पर बैंक से भी लोन ले सकेंगे। इसकी संपूर्ण प्रक्रिया है, इसको अपने साइट के माध्यम से बताया जाता है कि कैसे आप उसका जो है उपयोग करें। तो जो स्वामित्व योजना 2020-21 है, इसमें आधुनिक सर्वेक्षण विधि द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्रों में आबाद भूमि का सीमांकन है, मैपिंग है, तो उससे किया जाएगा डिजिटली रूप से। ड्रोन का भी सहायता लिया जाएगा। और बाद में चूंकि जो ज़मीन से संबंधित जो अव्यवस्था है बहुत ज़्यादा है, कई बार लोगों को डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं होते हैं या पूरा डॉक्यूमेंट ही गायब हो जाता है, और बहुत सी अव्यवस्थाएं हैं, गलत रजिस्ट्री है, गलत म्यूटेशन है। तो इसको सशक्त बनाने से जो है ग्रामीण लोगों को बैंक लोन लेने में, उसके उत्तराधिकार संबंधी बातों में आसानी होगी। और बहुत बड़ा जो है यहाँ समस्या आती है कि बैंक जो है अगर ज़मीन को मॉर्टगेज करे तो वहाँ इस प्रकार की अव्यवस्था जो है वो बाधा उत्पन्न करती है। तो प्रधानमंत्री जो स्वामित्व योजना है उसको सफल बनाने के लिए जो है पंचायती राज मंत्रालय, उसके बाद राज्य के राजस्व विभाग, सांख्यिकी विभाग, सर्वेक्षण विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। और साथ ही देश के जो सरपंच है और जनप्रतिनिधि है उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री खुद जो है ई ग्राम स्वराज द्वारा पोर्टल में संवाद भी करते हैं। और इसमें जो है बहुत सी बातों का जो है वो आदान प्रदान होता है। और इसमें देखा जाए तो एक प्रकार से बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जो चूँकि अभी हमने इसको कोविड-19 में शुरू किया, लेकिन ये आने वाले समय में देखा जाए तो ग्रामीण विकास में बहुत बड़ी भूमिका और बहुत बड़े आधारभूत को स्थापित करेगी। क्योंकि जब हम वित्तीय समावेशन की बात करते हैं या मुद्रा योजना की बात करते हैं तो वहाँ बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि जो स्वामित्व का जो रिकॉर्ड है, फिर भूमि का जो कब्जा है, उसकी निकासी की समस्या या उसका सहन जो बॉर्डर है उसका समस्या है, उसमें भी हमें आसानी होगी। बहुत से ऐसे मामले न्यायालय में लंबित हैं जो कई साल लग जाते हैं उसमें रिकॉर्ड को प्राप्त करने में या डिग्री लेने में। तो जो भारतीय सर्वेक्षण मंत्रालय है वो बहुत ही आधुनिक तरीके से, जैसे मैंने बताया कि ड्रोन के जरिए भी आबादी क्षेत्र का डाटाबेस बनाएगा, फिर रिहायशी भूमि का जो है वो सीमांकन होगा। और इसमें जो है प्रोत्साहन के लिए गांव के बीच सूचकांक का भी निर्माण किया जाएगा, उससे पुरस्कार भी दी जाएगी। हालांकि इस योजना को अभी जो है आरंभ में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक में ही शुरू किया गया है, लेकिन बाद में जो है इसे पूरे भारत में जो है वो लागू कर दिया जाएगा। तो इसके बाद जो है जो सबसे बड़ी जो हम पैकेज की बात करते हैं, जहां हम पाते हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, जिसे 12 मई 2020 में आरंभ किया गया, और इसके तहत जो अभी जितनी भी घोषणाएं हो रही हैं मोदी जी द्वारा, वो इसी के आलोक में कई वर्षन द्वारा हो रही है। कई बड़ी बड़ी स्कीम चलाई जा रही हैं। जब विरोधी इस पर आपत्ति जताते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनकी नीतियों में, उनकी योजनाओं में अगर उसका जो है हम सूक्ष्म अवलोकन करें तो हमें वो दिखता है। तो इसमें जैसे बहुत बात की जाती है कि वोकल टू लोकल की, जो देसी उत्पाद की, उनको प्रोत्साहन देना। भारत में अभी देखा जा रहा है कि बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे पेस्ट है, साबुन है, पाउडर है। इस प्रकार के चीज़ को लोगों का रुझान बहुत अधिक है, तो इसको
बनाने वाले बहुत से अधिकतर कंपनियां बाहर ही हैं। जैसे आप अगर डिटॉल बनाने वाले रैकेट बेंकाइजर को ले लें तो वो यूके की कंपनी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में जो यूनिलीवर है उसका टेक ओवर 70% इंग्लैंड का है। तो ऐसे में बात की जाती है कि नहीं, जो है देसी उत्पाद पर अधिक बल दिया जाए। और बात आती है कि मज़दूरों की, दिहाड़ी मज़दूरों की, और जो रेहड़ी चलाने वाले मज़दूर हैं और जो सामान्य लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो इसके लिए जो है सरकार ने यहाँ जो है 20 लाख करोड़ रुपया का जो है आर्थिक पैकेज दिया है। और प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर करने पर जोर दिया है। जैसे मैंने बताया कि जो ये 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज है वो जो भारत के जो कुल जीडीपी है, तो उस जीडीपी में हम पाते हैं कि उसका जो है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ की वो 10% है। तो ये अपने में ही बहुत बड़ी बात है कि इस प्रकार से जो है इसमें जो है वो काम किए जा रहे हैं।